तो अगर आपको स्वर्ग जाने के लिए मसीह की आवश्यकता है, तो उन लोगों का क्या हुआ जिन्हें मसीही धर्म का कोई अनुभव नहीं था? ये वास्तव में एक प्रश्न है, उन लोगों का क्या जो कभी नहीं सुने, और ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो चलिए इसे देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें कि यह प्रश्न एक नैतिक प्रश्न है। यह एक तरह से कहने का तरीका है कि खैर, यह परमेश्वर के लिए अनुचित होगा कि वह सभी को बचने का अवसर न दे, और इसलिए यह परमेश्वर की नैतिकता पर सवाल उठाता है। लेकिन चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले, मसीह का बलिदान उद्धार के लिए आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि पौलुस भी गलातियों अध्याय 2 में कहता है, यदि धार्मिकता कानून द्वारा प्राप्त की जा सकती थी तो मसीह व्यर्थ मरे। अगर आप किसी और तरीके से स्वर्ग जा सकते थे तो परमेश्वर एक निर्दोष मानव को मरने के लिए क्यों भेज रहा है? वह नहीं करेगा। मसीह का बलिदान आवश्यक है क्योंकि एक अनंत प्राणी पाप को बिना दंडित किए नहीं छोड़ सकता, और हम सभी पापी हैं। तो उसे किसी और को दंडित करना होगा ताकि वह न्याय संगत बना रहे और हमें दंडित न किया जाए, ठीक है। किसी भी स्थिति में मसीह का बलिदान उद्धार के लिए आवश्यक है। कई साल पहले क्रिस्टोफर हिचेंस के साथ मेरी पहली बहस में, ये सभी बहसें हमारे YouTube चैनल पर हैं, उन्होंने कहा, खैर, परमेश्वर ने सिर्फ 2000 साल पहले तक क्यों इंतजार किया? और मैंने कहा, क्रिस्टोफर, मसीह का बलिदान पूर्वव्यापी है। दूसरे शब्दों में, पुराने नियम के समय में रहने वाले लोग, भले ही वे मसीह के नाम को नहीं जानते थे, फिर भी याहवे पर विश्वास करके उनके बलिदान से बच गए। परमेश्वर पर विश्वास करके भले ही वे नाम नहीं जानते थे, हम पीछे देख रहे हैं और हम नाम जान सकते हैं। वैसे भी हर कोई जानता है कि प्रकृति और विवेक के माध्यम से परमेश्वर का अस्तित्व है, तो वहां कोई नहीं है जिसने कभी नहीं सुना। हर कोई जानता है कि एक परमेश्वर है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि यीशु हैं। तो यह दूसरा बिंदु है। कुछ कहते हैं कि जो लोग यीशु को नहीं जानते वे मसीह के बलिदान से बच सकते हैं यदि वे परमेश्वर की खोज करते हैं। जैसे पुराने नियम के संत, सही, वे नाम नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। और पौलुस भी रोमियो अध्याय 4 में कहता है कि सुसमाचार अब्राहम को सुनाया गया था और अब्राहम को उनके विश्वास के कारण धर्मी घोषित किया गया था, ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि हाँ, आप मसीह के नाम को जाने बिना बच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाइबल यह स्पष्ट करती है कि आपको मसीह के नाम को जानना आवश्यक है। बाइबल के अनुसार अधिक संगत दृष्टिकोण यह है कि परमेश्वर सच्चे खोजकर्ताओं को मसीह के बारे में सच्चाई देगा ताकि वे बच सकें। इसका एक उदाहरण है प्रेरितों के काम अध्याय 10 में कॉर्नेलियस। वह पहले से ही याहवे में विश्वास करता है, वह पवित्र आत्मा को क्यों भेजेगा? अगर आप नाम को जाने बिना बच सकते हैं तो परमेश्वर ने वहां पवित्र आत्मा को क्यों भेजा कि उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि यीशु मृतकों में से जी उठे। अगला बिंदु यह बताता है कि हम जानते हैं कि कई लोग सुसमाचार सुनते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते, सही। ये हो सकता है कि जो लोग कभी सुसमाचार नहीं सुनते वे वैसे भी उस पर विश्वास नहीं करते। वास्तव में यहां बिंदु है। यह हो सकता है कि परमेश्वर ने दुनिया को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि जो लोग कभी सुसमाचार नहीं सुनते वे वैसे भी उस पर विश्वास नहीं करते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रेरितों के काम अध्याय 17 ऐसा कहता प्रतीत होता है। पौलुस एथेनियनों को उपदेश दे रहा है और वह यह कहता है, एक आदमी से परमेश्वर ने हर राष्ट्र के लोगों को बनाया ताकि वे पूरी पृथ्वी पर निवास करें, और उसने उनके लिए निर्धारित समय और उनके रहने के स्थानों को निर्धारित किया। परमेश्वर ने यह इसलिए किया ताकि लोग उसे खोजें और शायद उसे पाएं, हालांकि वह हम में से हर एक से दूर नहीं है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने ब्रह्मांड को इस तरह से पूर्व निर्धारित किया है कि जो लोग सुसमाचार नहीं सुनते वे वैसे भी उस पर विश्वास नहीं करते, सही। यह हो सकता है कि यह यही कह रहा हो। अब मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने इसे इस तरह से किया है, मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह संभव है कि उसने इसे इस तरह से किया हो। मुझे पता है कि लोग कैसे बचाए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें सुसमाचार देने के लिए सब कुछ जोखिम में डालते हैं। हम जानते हैं कि अंत में किसी के साथ भी कभी अन्याय नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, सही। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। वह चाहता है कि हम हर कोई बचाया जाए, उससे भी अधिक। तो अगर कोई बच सकता है तो वह उन्हें बचने के लिए जानकारी देगा। लेकिन अगर लोग जो पहले से ही प्रकृति की रोशनी रखते हैं उस रोशनी से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर को उन्हें और अधिक रोशनी देने की कोई बाध्यता नहीं है। अधिक रोशनी उन्हें केवल परेशान करेगी। वे पहले से ही जो रोशनी है उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बिंदु को एक सर्वेक्षण प्रश्न पूछकर उजागर करने दें। मैं इसे हर उस दर्शक से पूछता हूं जिसे मैं बोलने का सौभाग्य प्राप्त करता हूं। यह यहाँ के मसीहियों के लिए है। अगर आप मसीही नहीं हैं तो यह आपके लिए नहीं है, लेकिन मसीही मैं चाहता हूं कि आप पूछें, या मैं चाहता हूं कि आप अभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं कि वह मसीही नहीं है। एक मित्र, एक रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति। क्या हर किसी के पास कोई है? क्या हर किसी के पास कोई है? ठीक है, यहां मेरे प्रश्न का उत्तर है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। क्या जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वह सत्य की निरंतर खोज में है?
वे जानना चाहते हैं कि मसीही धर्म सत्य है या वे मसीही धर्म के प्रति उदासीन या शायद शत्रुतापूर्ण हैं। कितने लोग कहते हैं जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूं वह सत्य की निरंतर खोज में है। वे जानना चाहते हैं। मेरे पास दो आधे हाथ हैं जैसे मुझे नहीं पता शायद। कितने लोग कहते हैं जिस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूं वह उदासीन या शत्रुतापूर्ण है। हाँ, कमरे के चारों ओर देखो, यह हर जगह एक जैसा है जहां मैं जाता हूं। यह 99 से 1 है। अधिकांश लोग परमेश्वर में रुचि नहीं रखते। अधिकांश लोग सत्य की खोज में नहीं हैं, वे खुशी की खोज में हैं और वे बस वही विश्वास करेंगे जो उन्हें लगता है कि उन्हें खुश करेगा। और अगर उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनकी खुशी के रास्ते में आ रहा है, खैर परमेश्वर के लिए इतना ही, मैं खुशी के साथ जा रहा हूं। वे यह नहीं समझते कि वे बिना परमेश्वर के वह संतोष कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो वे चाहते हैं। वास्तव में यह वह प्रश्न है जो मैं कॉलेज परिसरों में लोगों से काफी पूछता हूं और मुझे लगता है कि यह एक प्रश्न है जिसे आप उन लोगों के साथ उपयोग कर सकते हैं जो विश्वास नहीं करते। प्रश्न यह है, अगर मसीही धर्म सत्य होता तो क्या आप मसीही बन जाते? मैंने नास्तिकों को सैकड़ों लोगों के सामने उस माइक्रोफोन पर खड़े होकर कहते सुना है, नहीं नहीं। मुझे लगा कि आप तर्क संगत होने का दावा करते हैं। ये कैसे तर्क संगत है? अगर कुछ सत्य होता तो क्या आप इसे मानते? आप कहते हैं नहीं, ये नहीं है। समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है। वे नहीं चाहते कि यह सत्य हो। अब इस प्रश्न के संबंध में इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वहां अधिकांश लोग परमेश्वर की खोज में नहीं हैं। तो अगर परमेश्वर उन्हें सुसमाचार नहीं देता तो यह वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह देता, वे उसे नहीं चाहते। वे अपनी राह पर जाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई परमेश्वर हो क्योंकि वे अपने जीवन के परमेश्वर बनना चाहते हैं। क्या आप आधे समय नहीं चाहते? स्वीकार करें, मसीही होना असुविधाजनक है। आप भी अपना काम करना चाहेंगे, है ना?